हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल के वर्टिसेस को कैपिटल लेटर ए बी सी से लिखा गया है और सामने की साइड के लेंथ को स्मॉल लेटर से दिखाया गया है, यानी कि बी सी जो लेंथ है वो स्मॉल ए के बराबर है। वर्टेक्स सी के सामने की जो लेंथ है, साइड है ए बी, उसकी लेंथ स्मॉल सी है। और इसी तरीके से वर्टेक्स बी के सामने की जो साइड ए सी है उसकी लेंथ स्मॉल बी है। वर्टेक्स सी से ए बी पर हमने सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ए डी को एक्स माना है और डी बी को वाई माना है। अब यहाँ पर आप देखें, सी बराबर है एक्स प्लस वाई, और ट्रायंगल ए डी सी में अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू है बी कॉस ए, बी कॉस ए। इसी तरीके से y की वैल्यू हो जाएगी a कॉस b। तो c की वैल्यू मिली हमको b कॉस a प्लस a कॉस b। इसी तरीके से बाय सिमेट्री हमको a मिल जाएगा b कॉस c प्लस c कॉस b, और b मिल जाएगा a कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये रिजल्ट हमको मिला। अब ट्रायंगल ए डी सी में ही देखते हैं तो सी डी बराबर हो जाएगा, बी साइन ए, और यही सी डी अगर हम ट्रायंगल सी डी बी में देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ए साइन बी। इस तरीके से आपने देखा कि बी साइन ए बराबर ए साइन बी, दैट इज ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी। इसी तरीके से हम दूसरे वर्टिसेस से सामने की साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके दिखा सकते हैं कि ये a साइन a बराबर b साइन b, और ये c अपान c साइन c, ये तीनों बराबर होते हैं। और इनकी वैल्यू क्या आती है इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस ए बी को मान लेते हैं सी, और हाइट आपका सी डी है, तो सी डी हमारा हो जाएगा बी साइन ए। तो एरिया जो हो जाएगी वो हो जाएगा हाफ बी सी साइन ए। बाय सिमेट्री हम दूसरे वर्टिसेस से सामने की साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देख सकते हैं कि यही ट्रायंगल का एरिया जो है ये आपका आ जाएगा हाफ सी ए साइन बी, और यही एरिया आपका आ जाएगा हाफ ए बी साइन सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो गया आपका हाफ बी सी साइन ए, यही बराबर है हाफ सी ए साइन बी के और हाफ ए बी साइन सी के। अब ये ट्रायंगल वही बना रहने देते हैं। हम ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल सी डी बी में देखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा सी माइनस एक्स, तो सी माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 2cx माइनस सॉरी। अब ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स। यहाँ पर देखें तो सी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्रायंगल सी डी ए में ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, और x की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा b cos a, तो ये b cos a। इस तरीके से a स्क्वायर की वैल्यू मिली b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो cos a की वैल्यू मिल गई b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2bc। इसी तरीके से बाई सिमेट्री cos b हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान 2ac, और cos c ये बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। अब हम ट्रायंगल के सर्किल का रेडियस, इन सर्किल का रेडियस और तीनों एक्सटर्नल सर्किल के रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए ए बी सी इन तीनों पॉइंट्स होकर के कोई सर्किल हमारा जा रहा है। अब यहां पर हम सी डी को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब इस सर्कम सर्किल का जो सेंटर होगा वो ए बी बी सी ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं वो होगा। तो यहां पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का खींच लेते हैं। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने खींचा, और मान लीजिए सेंटर हमारा यहाँ पर स्थित है, इसको आप ओ कह लीजिए। अब ओ ए को मिलाइए और ओ बी को मिलाइए। यहाँ पर देखें चूँकि ओ ए और ओ बी बराबर हैं, इसलिए ओ रेडियस है, इसलिए ओ ए और ओ बी बराबर होंगे। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्किल में जो कॉर्ड है वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो सरकमफेरेंस पर सबटेंड किए हुए एंगल का जस्ट डबल होता है। तो चूंकि ये सी है तो ये हमारा 2c हो जाएगा टोटल ए ओ बी। और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप किया जाए तो वर्टेक्स बाइसेक्ट होता है, तो ये हमारा सी हो जाएगा और यह भी सी हो जाएगा, ये दोनों सी हो जाएंगे क्योंकि ये बराबर है। अब अगर हम रेडियस को r मान लेते हैं, सर्कम सेंटर के रेडियस को अगर हम r मान लेते हैं, तो अब यहाँ पर ये चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो अब इसको आप फिर से d कह दीजिए, तो AD बराबर DB होगा। और इस तरीके से AD हमारा हो जाएगा AD बराबर DB, और AD बराबर हमारा हो जाएगा R साइन C, और यही आपका DB भी होगा। तो इसलिए हमारा जो C साइड हो गई, साइड C बराबर हो जाएगा 2AD बराबर हो जाएगा 2R साइन C, कैपिटल C। तो R की वैल्यू आ गई C अपान 2 साइन C। इसी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं कि यही R हमारा जो है ये C अपान 2 साइन C बराबर हो जाएगा A अपान 2 साइन A बराबर हो जाएगा B अपान 2 साइन B। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R बराबर हो जाएगा हमारा A अपान साइन A बराबर B अपान साइन B बराबर C अपान साइन C। हमने आपको पहले ही बताया था कि A अपान साइन A बराबर B अपान साइन B बराबर C अपान साइन C बराबर किसके होता है, ये हमने डिराइव कर दिया कि 2 सर्कमफेरेंस की रेडियस के बराबर होता है। अब इंटरनल सर्किल, इन सर्किल का जो है रेडियस देख लेते हैं।
या अब एक मिनट रुक जाते हैं। हमने आपको अभी बताया था कि कॉस ए बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। अब इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, तो इस कॉस ए को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ये 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ये बराबर हो जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इस तरीके से देखें तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा, इसको देखें तो ये b प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका फैक्टर कर लेंगे तो आ जाएगा b प्लस सी प्लस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए अपान 2bc। अब पुट, यहाँ हम पुट कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। तो हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 2s, और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए माइनस ए। यहाँ पर b प्लस सी माइनस ए था, हमने b प्लस सी में एक ए जोड़ करके एक ए एक्स्ट्रा घटा दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, अपान 2bc। और ये बराबर हो जाएगा 2s, और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस ए हमारा 2s था, तो 2s माइनस 2a अपान 2bc। इस तरीके से ये बराबर आ जाएगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2s ब्रैकेट में s माइनस ए अपान bc। तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 2s s माइनस ए अपान bc। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा s माइनस ए अपान bc। कॉस स्क्वायर सॉरी दिस इज कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हाफ एंगल, सॉरी कॉस स्क्वायर ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 अदर इज इक्वल टू रूट s माइनस ए अपान bc। सिमिलरली इसी को आगे हम बढ़ा दें, कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल दिया है, अब इसी को आगे हम बढ़ा देते हैं और साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं और इसी के आगे हम साइन की वैल्यू निकाल देते हैं, और इसे आप रेक्टेंगल से घेर दीजिए। कॉस ए की वैल्यू होती है, हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इसको इधर लाइए, साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाइए, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2bc माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ये बराबर हो जाएगा, मिटा करके हम आगे लिख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस 2bc अपान 2bc बराबर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपान 2bc। ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी और ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी फैक्टर से, ये 2bc। इसको आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी से एक सी जोड़ करके एक सी घटा देंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 2c, एक इस ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर b जोड़ करके b घटा देंगे तो 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2bc। ये हमारा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हुआ। अब साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर हो जाएगा, 1 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो इससे 2 कट जाएगा और 1 2 इससे कट जाएगा तो हमारा आएगा s माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी और साइन a बाई 2 ये बराबर हो जाएगा रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी। कॉस a बाई 2 हमने निकाला था, आपको याद हो, कॉस a बाई 2 हमने निकाला था रूट एस माइनस ए अपान बी सी। तो tan a बाई 2 हो जाएगा, tan a बाई 2 हो जाएगा साइन a बाई 2 अपान कॉस a बाई 2 और tan a बाई 2 बराबर हो जाएगा रूट एस माइनस ए अपान एस माइनस बी एस माइनस सी। इस तरीके से साइन a बाई 2, कॉस a बाई 2, tan a बाई 2, इनके फार्मूले आप रिमेंबर रखें। अब हम इन सर्किल का रेडियस देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं। साइन कॉस tan की वैल्यूज पड़ी रहने दीजिए। एरिया एक बार पहले देख लेते हैं तब इन सर्किल पढ़ेंगे। पहले एरिया एक बार देख लें। एरिया हमने निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका था हाफ BC साइन A। इसको लिख सकते हैं हाफ BC और साइन A की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2, हाफ एंगल में ब्रेक कर दें तो साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BC साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2। अब साइन A बाई 2 जो यहाँ निकला है कॉस A बाई 2 उसकी वैल्यू पुट करिए, यहाँ हमसे मिट गया है तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। BC साइन A बाई 2 की वैल्यू थी रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपान BC और कॉस A बाई 2 की वैल्यू थी एस माइनस ए रूट में अपान BC। तो ट्रायंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया आपका, यहाँ पर देखें तो रूट BC इंटू रूट BC आपका BC हो जाएगा, BC से BC कट जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये ट्रायंगल का एरिया निकल के आया है। इसको हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला के नाम से पढ़ा है, लेकिन उसका डेरिवेशन यहाँ पर हमने आपको दिया है। अब इन सेंटर और एक्सटर्नल सर्किल के सेंटर्स, इन सर्किल के रेडियस और जो एक्सटर्नल सर्किल्स हैं उनके रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मिटा करके हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल ABC है। इन सर्किल का जो रेडियस होता है वो एंगल के बाइसेक्टर जो होते हैं जहाँ कट करते हैं वो इन सर्किल का जो है वो सेंटर होता है, इन सेंटर I, और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये जो डिस्टेंस है ये इन सर्किल का रेडियस होता है।
इस तरीके से अब हम आई को अगर ए से भी मिला दें तो हमारा जो एरिया है ट्रायंगल एबीसी का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, ये एरिया एबीसी लिख देते हैं, एबीसी बराबर ये हो जाएगा एरिया बीआईसी प्लस एरिया सीआईए प्लस एरिया एआईबी। और इनका साइड हमने बता ही दिया है, स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। बी के सामने की साइड बी है, सी के सामने की साइड सी है, ए के सामने की साइड लेंथ ए है। तो अब इसका एरिया बी आई सी का हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा हाफ ए इंटू आर। सी आई ए का हो जाएगा हाफ बी इंटू आर और वो हो जाएगा हाफ सी इंटू आर। इस तरीके से ये हो जाएगा हाफ आर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा हाफ आर इंटू 2s, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर इंटू एस। तो हमारा जो एरिया निकला ट्रायंगल का हो गया आर इंटू एस, तो आर बराबर हो गया एरिया अपान एस। एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है तो आर बराबर डेल्टा अपान एस हो गया। अब आर का एक और अब देख लेते हैं आगे एक्सटर्नल सर्किल का एरिया। एक्सटर्नल सर्किल का रेडियस, ये एक्सटर्नल सर्किट है। सर्किल मतलब जब आप साइड ए बी को आगे बढ़ा देंगे और साइड ए सी को आगे बढ़ा देंगे तो जो ए बी और ए और सी को बाहर जो टच कर रहे हैं, ये जो सर्किल इन तीनों साइड्स को लेकर खींची गई जो सर्किल है, ये जो बाहर टच करते हैं, ये आपका एक्सटर्नल सर्किल है। और इसका जो रेडियस होगा, जाहिर सी बात है वो हमको निकालना है। इसका रेडियस को हम आर ए से डिनोट कर दे रहे हैं, आर ए से। अब यहाँ पर देखें तो इसको हम ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाला केस मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए इसको ई दे दीजिए नाम, ये आपका एफ नाम दे दे और इसे आप ओ ही नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ओ ई और इसे भी नाम दे दीजिए आप डी, तो हमारा ओ ई, ओ एफ और ओ डी ये एक्सटर्नल सर्किल का रेडियस है। अगर हम बी को ओ से मिला दें, इसी तरीके से सी को ओ से मिला दें, तो जो ये हमको पता है कि किसी भी सर्किल पर बाहर के किसी भी पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं वो दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ से बी ई और बी डी बराबर हो जाएगा, इसी तरीके से सी डी और सी एफ बराबर हो जाएगा। तो अगर इन दो ट्रायंगल को हम देखें तो ये 90 है, ये 90 है, बी एफ और बी डी बराबर ही हैं और ओ बी कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों भी कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर हमको इस पूरे यहाँ पर हम हाँ ओ ए ई बी और ओ डी बी ये दोनों बराबर होंगे, इधर ओ डी सी एरिया और ओ सी एफ ये दोनों बराबर होते हैं। अब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ए बी सी का निकालते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया जब निकालेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया आपका ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ एफ, ए ई ओ एफ माइनस अगर हम एरिया कर दें बी ई ओ एफ
BEOFC, BEOFC। अगर हम AEOF में से BEOFC पूरा ये निकाल देते हैं तो ट्रायंगल का एरिया ABC का ही तो बचेगा। अब यहां पर देखें, ये इस दूरी को हम मान लेते हैं x, और इस दूरी को हम मान लेते हैं y, इस दूरी को हम मान लेते हैं y। यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम A से O को मिला देते हैं, A से O को मिला देते हैं। तो ये जो हमारा एरिया था AEOF, ये दो ट्रायंगल की एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा अब हमारा एरिया एरिया हो जाएगा ये AOE प्लस ये एरिया हो जाएगा AOF। बाकी ये तो रहेगा ही, माइनस एरिया BEOFC बराबर। यहाँ पर देखें तो अब ये जो ट्रायंगल है ये तो परपेंडिकुलर है ही AE पर, तो हाफ बेस इंटू हाइट में क्या हो जाएगा, ये हाफ B प्लस एक्स, और हाइट आपका वही रेडियस था, इसको RA कह लीजिए। और इसी तरीके से इसको देखेंगे तो इसमें ये C था, सॉरी C, कैपिटल C के सामने की साइड C थी, तो ये हो जाएगा C प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा हाफ, अब ये पूरी साइड AF जो हो जाएगी वो B प्लस वाई इंटू RA माइनस ये जो यहाँ पर हमने ड्रॉप किया था, इसको मिला ही देते हैं। ये अब हमारा OD था, हमने आपको बताया था कि BD बराबर BE। तो अब चूंकि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट थे तो BOD का जो एरिया होगा वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये आपका x था यहाँ से यहाँ तक D तक, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ और x इंटू RA। लेकिन इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एरिया हुआ OBD का और हमें चाहिए OEBD, यानी कि दोनों ट्रायंगल के सम चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हो जाएगा -2.5, ये हो जाएगा y इंटू RA। तो ये ट्रायंगल का जो एरिया मिला ये मिल गया हमको हाफ, RA कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा B प्लस C प्लस x प्लस y इंटू RA माइनस, यहाँ पर होगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x प्लस वाई इंटू RA। इसको मिटा के हम आगे चलते हैं, मिटा देते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो एरिया है ट्रायंगल का वो हो जाएगा हाफ, यहाँ से RA कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्या हो जाएगा B प्लस C प्लस x प्लस y, और हाफ जब बाहर ले लिया है और RA भी बाहर ले लिया है, हाफ बाहर ले लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू RA तो है ही है, ये बराबर हो जाएगा हाफ RA, ब्रैकेट में आ जाएगा ये B प्लस C माइनस x माइनस वाई, और ये हो जाएगा हाफ RA ब्रैकेट में B प्लस C माइनस x प्लस वाई,
और x प्लस वाई आप देखें, x प्लस वाई तो हमारा ये पूरा क्या है, a है। तो ये बराबर हो गया हाफ आर ए, और ये हो गया b प्लस सी माइनस ए, बराबर हो गया हाफ आर ए, और इसमें आप a ऐड कर देंगे तो b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, वो 2s हो जाएगा, तो फिर एक घटाना भी पड़ेगा, तो यहाँ 2s माइनस 2a लिख सकते हैं। 2 बाहर आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आएगा आर ए ब्रैकेट में s माइनस ए। इस तरीके से आर ए की जो वैल्यू आई, ये वही एरिया है, आर ए की वैल्यू जो आई वो आ गई डेल्टा अपान एस माइनस ए। इसी तरीके से आर बी की वैल्यू और इसी तरीके से आर सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आर बी जो होगा बी सी और बी ए को बढ़ाने पर जो उस तरफ एक्सटर्नल सर्किल बनेगा उसका रेडियस होगा। अब हम लिख नहीं रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा। अब आर और आर ए का एक एक फार्मूला और डिराइव कर देते हैं। यहां पर हम इसको अब मिटा देते हैं। ये आपका है ए बी सी, ये इन सर्किल मैंने एक बनाया है। ये आई मान लीजिए सेंटर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राइव करिए, और ये आर है, इसको आप मिला दीजिए। इसको, ये पूरा हमारा ए है, और इसको यदि हम P मान लें, कैपिटल P, तो A बराबर, अच्छा ये चूँकि इन सर्किल है तो ये B का बाइसेक्टर है, ये C का बाइसेक्टर है, दोनों जहाँ कट करेंगे वही हमारा इन सेंटर होगा। तो A बराबर हो जाएगा BP प्लस PC बराबर, BP क्या होगा इस ट्रायंगल में देखें, IPB, इस ट्रायंगल में देखें तो ये हमारा है एंगल B/2, ये एंगल B/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा R कॉट B/2, BP हो गया, और PC हो जाएगा हमारा R कॉट C/2। तो ये हो जाएगा A बराबर R, या R से हम भाग ही कर देते हैं, A अपान R बराबर हो जाएगा कॉट B/2 प्लस कॉट C/2। अब A बाई R बराबर हो जाएगा, कॉट B/2 को हम लिख सकते हैं कॉस B/2 अपान साइन B/2, और ये हो जाएगा कॉस C/2 अपान साइन C/2 बराबर, एलसीएम ले लीजिए, साइन B/2 इंटू साइन C/2, तो ये हो जाएगा कॉस B/2 इंटू साइन C/2 प्लस कॉस C/2 इंटू साइन B/2। ये साइन A प्लस B के फार्मूले से ये हो जाएगा साइन B प्लस C/2 अपान साइन B/2 इंटू साइन C/2। ये हमारा A अपान R आ गया बराबर। यहाँ B/2 को लिख सकते हैं, यहाँ साइन B/2 को लिख सकते हैं 90 माइनस A/2। क्यों? क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आपका 180 है, तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 90 हो जाएगा, तो B प्लस C/2 हो जाएगा 90 माइनस A/2, तो ये बराबर हो जाएगा साइन B/2
इंटू साइन सी बाई 2, और ये यहीं पर हम लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस ए बाई 2 आपका हो जाएगा कॉस ए बाई 2। तो इस तरीके से आर की वैल्यू आ जाएगी ए साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 अपान कॉस ए बाई 2। अब हम पढ़ चुके हैं कि 2r बराबर था a अपान साइन ए, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये a अपान साइन को हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इस तरीके से यहाँ पर देखें तो a अपान कॉस ए बाई 2 ये हमारा हो जाएगा 4r साइन ए बाई 2। तो यहाँ से a अपान कॉस ए बाई 2, यहाँ से देखें a अपान कॉस ए बाई 2, ये तो आपका 2r ही है। तो a अपान कॉस ए बाई 2, मैं यहाँ पर घेर देता हूँ इसको, a अपान कॉस ए बाई 2 हो जाएगा 2 टू जो 4r साइन ए बाई 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4r साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2, ये r की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से एक्सटर्नल सर्किल का भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आर ए हमारा आ जाता है 4r साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2, ये इतना आ जाता है। आप करके देख लीजिए, जिस तरीके से इसको हमने किया है उसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल ही दे रहे हैं, आपके लिए निकाल ही दे रहे हैं। इसको मिटा देते हैं, एक रेडियस इन सर्किल एक्सटर्नल का भी हम निकाल ही देते हैं। ये हमारा सर्किल है, ये आपका आर ए है, आर ए, इसको आप मिलाइए, इसको मिलाइए, इस डिस्टेंस को x मानिए, इसको y मानिए, दोबारा इसको निकाल देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखें तो ये एंगल आपका B था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बी। अब चूंकि ये बाइसेक्टर है एक्सटर्नल एंगल का, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस बी बाई 2। 180 माइनस बी को आधा करेंगे तो 90 माइनस बी बाई 2, इसी तो ये एंगल हो जाएगा हमारा बी बाई 2। इसी तरीके से ये एंगल हो जाएगा हमारा सी बाई 2, कैपिटल सी बाई 2। अब इस ट्रायंगल में बी आई डी, इस ट्रायंगल में आप देखें तो x की वैल्यू जो होगी हो जाएगी x बराबर आर ए tan b बाई 2, और y की वैल्यू हो जाएगी आर ए tan c बाई 2। और आप देखें तो x प्लस वाई हमारा क्या है, a। तो यहाँ से देखें तो ये a बराबर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, आर ए कामन ले लें, tan a बाई 2 प्लस b बाई 2, tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 बराबर हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा साइन b बाई 2 अपान कॉस b बाई 2, ये हो जाएगा प्लस साइन c बाई 2 अपान कॉस c बाई 2 बराबर हो जाएगा ये आर ए, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन
b/2 इंटू कॉस c/2 प्लस साइन c/2 कॉस b/2 डिवाइड बाई कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। ये a की वैल्यू है, तो a/RA आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस c/2 अपान कॉस b/2 इंटू कॉस c/2, और ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस a/2 जैसे पिछली बार किया था, और ये हो जाएगा कॉस b/2 इंटू कॉस c/2, और ये बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस a/2। ये हमारा है a/RA। अब इसको मिटा के थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, हमारा RA जो होगा, RA ये बराबर हो जाएगा a कॉस b/2 इंटू कॉस c/2 अपान यहाँ पर आ जाएगा कॉस a/2। फिर से हमने आपको बताया था 2r हमारा था a/sin a, यहाँ पर देखें तो बराबर हो जाएगा a/2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो अब की बार जब इतना आप लेंगे a/cos a/2, a/cos a/2, तो ये आ जाएगा 4r साइन a/2, तो ये हो जाएगा 4r साइन a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। सिमेट्री से आप RB और RC लिख सकते हैं। RB में हो जाएगा 4r साइन b/2 कॉस a/2 कॉस c/2, RC में हो जाएगा 4r साइन c/2 और कॉस a/2 कॉस b/2। इस तरीके से RA का दो फार्मूला, R का दो फार्मूला मिल गया आपको। अब एक और फार्मूला पढ़ लेते हैं R का। हमने पढ़ा है एरिया बराबर हाफ BC साइन A। एरिया हमने पढ़ा है हाफ BC साइन A, और a/sin A, यहाँ देखें a/sin A ये बराबर था 2r के, a/sin A बराबर 2r, तो इसको लिख सकते हैं हम हाफ BC, और यहाँ पर लिख सकते हैं a से मल्टीप्लाई करके a से डिवाइड कर दीजिए, BCA, और यहाँ पर साइन a/A, कोई दिक्कत तो है नहीं। और साइन A की वैल्यू अगर आप देखें, या साइन A की वैल्यू सीधे पुट कर दीजिए, साइन A की वैल्यू सीधे पुट कर दें तो साइन A हमारा हो जाएगा a/2r, तो जगह हाफ BC a/2r, तो बराबर हो जाएगा हाफ ABC/2r, दैट इज ABC/4r। तो इस तरीके से R की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी ABC/4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये R, वो R जो है सर्कम सर्किल का रेडियस था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।